सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा यानी राज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रावण मास के 9वें अध्याय का अनुसरण करेंगे, जिसे सुनने व सुनाने से भगवान शंकर की कृपा से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक मजबूती प्राप्त होती है, वंश में वृद्धि होती है व घर में हर समय माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्रावण मास की इस कथा में शुक्रवार व्रत की महिमा का गुणगान किया गया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, अब शुक्रवार की व्रत कथा कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं मिला। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने पेट में बांधकर पेट वृद्धि करती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भ को खोजती रहती। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिकार को एकांत में बहुत दंड दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंस्वन तथा सीमांतोयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नज़दीक आया। यह सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की पत्नी के वचन करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंद ना खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूति का आप ही कहने लगी। ये अनिष्ट हुआ है, पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित की पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यो संगित अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि दान दिए। जो कैदी बंदे जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रियव्रत यह नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंककर कहा, यहाँ भी मेरा लड़का हो, करुणानिधे हे जीवंती उसे रक्षित करना। यों प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घ आयु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से दिन रात रक्षा करने लगी। यों कुछ
काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त के लिए भक्ति द्वारा गया जी जाने का इच्छा प्रकट की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहाँ गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात में षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत आओ। यों जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसी ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरें, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से ये मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जी जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख वह राजा विस्मय तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछा। इसकी बातें माता ही कहेंगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर यहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था। वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे लड़के के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को हरण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था, सोने का बहाना किया हुआ था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उस नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे रंग का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को भी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के को भी सुरक्षा करती हूँ। ये सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने वहाँ ये कहा कि आप सब राजा के घर भोजनार्थ आवें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर
राजा से दूत ने जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भिजवाए। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से आई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार सिंचित हो गया। गयाजी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकोशिनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरा जीवन देने वाले पिता हैं, तो गया में क्यों 2 हाथ निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, ये श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। इति 9वां अध्याय समाप्त।